जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज की इस क्लास में आपदा प्रबंधन एक परिचय के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा भूगोल का टॉपिक है और इसे जो है देखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिएगा, हमारा लिखा हुआ आपदा प्रबंधन एक परिचय। सबसे पहले मन में ख्याल आता है कि आपदा क्या होती है। आपदा का मतलब यदि अपनी शब्दों में कहा जाए तो आपदा का मतलब जिसका कोई अता पता ना हो, उसी को हम क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। फिर भी मनुष्यों के लिए कष्टदायी घटना ही क्या कहलाता है? आपदा कहलाती है। मनुष्यों के लिए कष्टदायी घटना को ही क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं, भले ही वह घटना प्राकृतिक हो अथवा मानवीय हो। यानी आपदा एक ऐसी घटना होती है जो मनुष्यों को क्या करता है? कष्ट पहुंचाता है, मनुष्यों को दुख देता है। वो ऐसी घटना को क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। भले ही वह घटना कैसा हो, या तो प्राकृतिक हो अथवा क्या हो? मानवीय हो। या तो मानव के द्वारा उत्पन्न हो, या तो वह दुख मिले प्राकृतिक के द्वारा दुख मिले, तो भी क्या कहलाएगा? आपदा कहलाएंगी। और बोलेंगे इससे बीमारियां भी फैलती है। आपदा जब उत्पन्न होती है तो इनसे बीमारियां फैलती है और अपंगता उत्पन्न होता है। अपंगता मतलब जो है विकलांगता उत्पन्न होती है और धन संपत्ति का जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर हानि पहुंचती है। धन संपत्ति मतलब हमारा जितने भी धन दौलत होते हैं सभी का जो है बड़े पैमाने पर क्षति पहुंचती है और संसाधनों का भी हानि होता है। संसाधनों का भी हानि होती है, जिसमें वो यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। आपदा से हमें मृत्यु को भी पा सकते हैं। आपदा क्या है? तो बोलेंगे मनुष्यों के लिए कष्टदायी घटना ही क्या कहलाती है? आपदा कहलाती है। भले हुआ घटना या तो प्राकृतिक हो या तो वह घटना मानवीय ही क्यों ना हो, वही क्या कहलाता है? आपदा कहलाता है। चलिए, प्राचीन काल में क्या होता था? प्राचीन काल में आपदा कभी कभी आती थी। यानी प्राचीन काल में देखा जाए तो आपदाएं कभी कभी आती थी, और वो भी क्या था? प्राकृतिक आपदाएं ज़्यादा आती थी। और प्राकृतिक आपदा एवं प्राकृतिक कारणों से आती थी। और प्रकृति में परिवर्तन धीमी गति से होता है, और प्रकृति में धीमी गति से परिवर्तन होता है। इनसे संकट उत्पन्न हो जाते थे और कुछ परिवर्तन अचानक आते थे। इन सब घटनाओं को मिलाकर के क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदा कहलाती है। प्राकृतिक आपदा बोलेंगे प्रकृति द्वारा उत्पन्न आपदा को प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। जैसे में देखा जाए तो धीमी गति से क्या क्या होती थी? पहले प्राचीन काल में धीमी गति से भूस्खलन की समस्या आती थी। भूमि कहीं जो है टूट फूट जाते थे, और उसके बाद अपर्दन का कारण आता था। मिट्टी के कटाव अपर्दन कहलाता है। एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी चली जाती थी। निम्नीकरण का कारण होता था। भूमि का निम्नीकरण, मिट्टी की कटाव, जल द्वारा, नदियों के बाढ़ द्वारा जो है पानी द्वारा क्या है? निम्नीकरण हो जाता था। जीव के लक्षणों में परिवर्तन देखने को मिलते थे। इसे हम क्या कहते हैं? धीमी गति कहते हैं। ये हमारा प्राकृतिक घटना है लेकिन धीमी गति है। और तीव्र गति से होने वाले क्या थे? तो भूकंप आते थे, सुनामी की घटनाएं हो जाती थी, ज्वालामुखी विस्फोट होता था। ये सब हमारा कि तीव्र गति की घटनाएं हैं। इन सब सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्राकृतिक आपदा। तो प्राकृतिक आपदा के बारे में बताइएगा कि भूकंप प्राकृतिक आपदा है, सुनामी प्राकृतिक आपदा है, ज्वालामुखी का फटना, विस्फोट होना प्राकृतिक आपदा है। और सीमित क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले परिवर्तन आते थे। कुछ क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाएं क्या आती थी? सीमित क्षेत्रों में, मतलब कुछ ज़्यादा एरिया तक नहीं मतलब प्रभावित करता था। उसमें क्या है? तूफान, जहाँ कहीं तूफान उत्पन्न होते थे तो कुछ एरिया को अपने कवरेज एरिया में ला करके उसे जो है कष्ट पहुंचाते थे। वहाँ के रहने वाले लोगों में आंधी आती थी, ओला वृष्टि होती थी। ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा है, लेकिन सीमित क्षेत्रों में। और विस्तृत क्षेत्रों की बात करें तो विस्तृत क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले परिवर्तन क्या होते थे? तो देखने को मिलते थे भूमंडलीय उष्मीयकरण, यानी वायुमंडल का तापमान हीट हो जाना पूरे एरिया को कवर कर जाता था। और ओजोन परत का क्षरण होना, यानी ओजोन परत का क्षय होना भी एक प्रकार का क्या है? प्राकृतिक घटना है, प्राकृतिक आपदा है। नाभिकीय संलयन और विखंडन, यानी विस्फोट होना जो है ना, यानी जैसे हीलियम वगैरह हो गया, हमारा सूर्य है, तो ये सब विस्फोट होता है नाभिकीय विखंडन की क्रिया द्वारा। ये सब हमारा क्या आता है? विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इन सब कारकों को क्या बोला जाता है? प्राकृतिक आपदा बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव जनित आपदा के बारे में। आपदाएं दो प्रकार के मुख्य रूप से होती है, प्राकृतिक और मानव जनित। तो मानव जनित आपदा क्या होता है कि मानव के द्वारा या तो मानव जानबूझ करके कोई ऐसा घटना कर देता है, कोई ऐसा कार्य करता है, अथवा अनजाने में
में कोई ऐसी गलती हो जाती है जिनसे क्या उत्पन्न हो जाते हैं, संकट उत्पन्न हो जाते हैं। आदमी जो है हो सकता है कभी चाहकर भी, यानी ऐसा होता है कभी कभी कि आदमी व्यक्ति जो है मनुष्य क्या करते हैं, अपनी गलतियों के कारण कुछ ऐसा गलती कर बैठते हैं जो अनजाने में हो जाती है, उससे क्या हो जाती है, संकट उत्पन्न हो जाती है और परिणाम स्वरूप, परिमाण लिखा गया है, परिणाम स्वरूप हो जाएगा। और परिणाम स्वरूप क्या होता है, परिणाम स्वरूप आपदाएं आती है या संकट उत्पन्न हो जाती है, उसे मानवीय आपदा या तो मानव जनित आपदा कहा जाता है। मानवीय आपदा के बारे में बोलिएगा कि मनुष्यों के द्वारा, मनुष्यों के कार्यों के द्वारा, मनुष्य के व्यवहारों के कारण उत्पन्न आपदा को मानव जनित आपदा या मानवीय आपदा कहा जाता है। ये हम जैसे हम बोलेंगे विनाशकारी रसायन का फैलना, विनाशकारी रसायन है और वह जो फैल गया पूरे वायुमंडल में, धरातल पर, तो ये हमारा क्या है, मानव जनित आपदा, मानव के द्वारा फैलाए गए हैं। और कल कारखाने, वाहनों, रेल से होने वाली घटनाओं को क्या कहेंगे, ये हमारा मानव जनित आपदा है। ये सब मानव के द्वारा उत्पन्न होते हैं। और जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण, ये भी मानव जनित आपदा है। और बांध का टूटना, कहीं कहीं क्या होता है, बांध टूट जाता है कुछ गलती के कारण या तो मानवीय ज़रूरतों के कारण, अपनी जो लालच या कुछ भी के कारण, मतलब मनुष्यों के हरकतों के कारण बांध टूट जाते हैं या उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो टूटने के कारण उससे उत्पन्न संकट को क्या कहते हैं, मानव जनित आपदा कहते हैं। जातीय धार्मिक दंगे होते हैं, कहीं कहीं हिंदू मुस्लिम में लड़ाई होता है और जो अपनी धर्म जाति को बचाने की लड़ाई करते हैं, तो इससे क्या होता है, संकट उत्पन्न हो जाती है संकट। इसी को क्या कहते हैं, मानव जनित आपदा कहते हैं। इन संकटों का उपाय ढूंढना ही क्या कहलाता है, आपदा प्रबंधन। देखिए इन सब जो जितना घटना देखें सुने, उतना घटना से बचने के लिए, इन सभी घटनाओं से बचने के लिए, संकट से निजात पाने के लिए, इससे क्या होता है, छुटकारा पाने के लिए, इसे कम करने के लिए जो प्रबंधन किए जाते हैं, जो व्यवस्था, समुचित व्यवस्था की जाती है, उसी को कहते हैं आपदा प्रबंधन। यानी इन संकटों का उपाय ढूंढना ही आपदा प्रबंधन कहलाते हैं। मतलब इनसे बचना कैसे है, इसके लिए जो उपाय ढूंढेंगे वो कहलाएगा आपदा प्रबंधन। और हमारा यदि आपदा प्रबंधन के घटक और चरण उपाय क्या है भाई, आपदा प्रबंधन के उपाय भी हो सकते हैं। तो क्या हो सकते हैं, पहला उपाय बताएंगे, संकट के कारणों का अध्ययन करना चाहिए कि कैसा संकट उत्पन्न हुआ, आखिर में कौन ऐसी वजह थी जिसके कारण संकट उत्पन्न हो गई। और यह भी देखेंगे कि उसमें जो है एवं प्रभावित होने वाले क्षेत्रों की पहचान करेंगे कि कौन कौन ऐसे क्षेत्र हैं जो आपदा से प्रभावित हुए हैं, उन वहाँ के रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और दूसरी बात कहता है कि आपदा संबंधित आंकड़ों को और सूचना एकत्र करना। आंकड़ा जो है कहता है, एक आंकड़ा तैयार करेंगे, आपदा संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करेंगे कि कहाँ कहाँ मानव जनित आपदाएं घटना घटी है और कहाँ प्राकृतिक आपदाएं घटी है। इस तरह के जो है आंकड़ा को एकत्रित करके और वहाँ सूचना एकत्र करके और वहाँ के लोगों को जागरूक करेंगे। और है संभावित क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करेंगे, वहाँ के लोगों में रहने वाले संभावित क्षेत्र जहाँ संभावना है कि वहाँ जो है आपदा आ सकती है, वहाँ बादल फट सकते हैं, वहाँ सुनामी की लहरें आ सकती है, तो ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करेंगे और मानचित्र तैयार करके और उनके निकट वाले सुरक्षित क्षेत्र को, निकट वाले उनके अगल बगल जो जगह होंगे वहाँ सुरक्षित एरिया को जो है सूचना देंगे और वहाँ परिवहन के साधन उपाय करेंगे और अन्य सुविधाएँ जो देंगे। इसके लिए तभी जो है हमारा आपदा को कम किया जा सकता है। और जो है जागरूक करना और उनके लिए बताना, हमेशा जो है तत्पर रहना और सूचना देते रहना कि ऐसे ऐसी घटनाएं होने वाली है, संभावना है, वहाँ के लोगों को सुरक्षित करना, सचेत करना, यह भी क्या है, आपदा प्रबंधन के उपाय हैं। और यदि बात करें तो आपदा से निपटने की योजनाएं बनाना ही क्या कहलाता है, आपदा प्रबंधन कहलाता है। अगर जो आपदा से बचने के लिए योजनाएं तैयार करेंगे तो भी क्या कहलाएगा, आपदा प्रबंधन के उपाय कहलाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपदा के समय प्रबंधन, यानी आपदा जब आपदाएं आती है, जब विपत्ति, समस्या, संकट आती है, तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए पहला बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि युद्ध स्तर पर कार्यवाही करनी चाहिए और वहाँ राहत कार्य करना चाहिए। यदि कहीं मानव जनित आपदा हो गई है, लड़ाई झगड़े हो गए, दंगे फसाद हो गए, तो वहाँ के क्षेत्रों को सबसे पहले कार्रवाई करेंगे, वहाँ के लोगों को कंट्रोल करेंगे, नियंत्रण करेंगे और वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए सुरक्षा व्यवस्था करेंगे और राहत का कार्य करेंगे कि क्या उसके लिए निजात हो सकता है, उपाय हो सकता है। और दूसरा बात करेंगे, राहत कार्य में स्थानीय लोगों की मदद, संगठनों की मदद होनी चाहिए। यानी जहाँ भी लड़ाई झगड़ा होता है, दंगे फसाद होते हैं या तो आपदाएं की घटना घट जाती है, प्राकृतिक आपदा हो या मानव जनित हो, उसके लिए स्थानीय लोगों की मदद मांगेंगे। और जो भी संगठन होंगे, जैसे कोई भी संगठन बनाया जाता है, उस संगठन से, दलों से क्या करेंगे, उसके लिए जो मदद मांगेंगे और उनसे बोलेंगे कि आप जो है इनके बारे में जागरूक कीजिए और या तो लोगों को सहायता प्रदान कीजिए। तो हमारा जो है
अगला तीसरा उपाय है कि आपदाग्रस्त लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना। जब भी आपदाएं आती है तो बहुत सारे लोगों को क्षति पहुंचाती है। उनसे बाढ़ में मान लीजिए कोई व्यक्ति बह गए तो उनको निकाल कर और कोशिश करेंगे बचाने का, बचा कर उसे अच्छे स्थानों पर, एक सुनिश्चित ढंग स्थानों पर वहाँ पहुँचाने का कार्य करेंगे। तो आपदाग्रस्त लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने का काम करेंगे। उनके लिए भोजन, जल और दवाइयाँ और अन्य आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति कराएंगे और उनके लिए व्यवस्था करवाएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि आपदा को रोकना संभव नहीं है। आपदा का मतलब प्राकृतिक आपदा, प्रकृति चीज़ को हम प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। वह जो चाहेगा उसके अनुसार होगा। हम मानव कुछ भी कर ले, लेकिन प्राकृतिक के बराबरी नहीं कर सकता है। इसलिए मानव जनित आपदा में तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक के साथ हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपदा को रोकना असंभव कार्य है, यानी आपदा को रोकना यानी असंभव कार्य को करने के बराबर है। और इसमें क्या है, पर कमी किया जा सकता है। मतलब आपदा कोई घटनाओं को, नुकसान को कम किया जा सकता है। मतलब जैसे अचानक ऐसे छोड़ देंगे, बाढ़ आ रहा है तो बाढ़ के लिए मान ले बांध नहीं बनाएंगे और अचानक बहाने देंगे पानी को, उससे ज़्यादा हानियाँ होगी। लेकिन उसके लिए अगर जो हम बाढ़ आ रही है नदियों में, तो उसके लिए अगर जो मान ले बांध बना दें, तो बांध बनाने से क्या हो सकता है बाढ़ का जल जमाव जो है स्तर, उसका तीव्रता जो है कम हो जाएगा, जिससे हानियाँ भी क्या हो जाएगी, कम जाएगी। तो नुकसान को कम किया जा सकता है। यानी आपदा को हम रोक नहीं सकते हैं, परंतु उसके लिए हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसका उपाय ढूंढ करके उसे कम कर सकते हैं, काफ़ी कम पैमाने पर क्षति पहुंचवा सकते हैं। तो हमारा बोलेंगे ऊंचे स्थानों पर घर बनाने की सुविधा बताएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि आप ऐसे इलाकों में अपना घर नहीं बनाइए जहां बरसों लगातार बाढ़ आती रहती है, वर्षा वाले क्षेत्र हैं, तो वहाँ ऊंचे स्थानों पर घर बनाने की सलाह देंगे। और आपदा रोधी भवन बनाएंगे, आपदा रोधी भवन का निर्माण करेंगे, आयताकार भवनों का निर्माण करेंगे। और सामुदायिक शिक्षा मतलब लोगों को जागरूक करके बैठा करके वहाँ उन लोगों ऐसे एरिया में जो लोगों को शिक्षित करेंगे और उन्हें सुझाव देंगे कि आपदा के समय किन किन कार्यों को करना चाहिए और किस तरीके से बचना है। इस तरह के बात बताना, शिक्षित करना है एवं संचार साधनों से लोगों में जागरूकता फैलाते रहना चाहिए। ये था हमारा आपदा प्रबंधन एक परिचय। तो आपदा क्या होती है, उम्मीद करते हैं कि आपदा और आपदा प्रबंधन, आपदा समझ में आया होगा और प्रबंधन क्या होता है वो भी समझ गए होंगे और एक परिचय क्या होता है ये भी समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि आने वाले समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, बाय। अपना ख्याल रखिए।